गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है आपका ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर सुना है नाम? नहीं सुना। ट्रांसफॉर्मर कभी नहीं सुना है। फिजिक्स पढ़ रहे कक्षा 12 पहुंचे, ट्रांसफॉर्मर का नाम नहीं सुना है। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है देखा भी है तुमने? इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में गए आप, वहां देखा आपने। बाजार में जब आप घूमते रहते हैं तो जगह जगह पर बिजली के जो पोल है उनके ऊपर रखा रहता है। जो पावर हाउस बने हैं, तो ट्रांसफॉर्मर क्या काम करता है? ट्रांसफॉर्मर काम करता है प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित, प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित, या ऐसा कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करता है। प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अन्योन्य प्रेरण पढ़ा आपने। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है? अन्योन्य प्रेरण में होता है कि पास पास की दो कुंडलियों में से एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो द्वितीयक से बद्ध कुंडलीय फ्लक्स में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से क्या किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा के विभव को क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है, कम किया जाता है या ज्यादा किया जाता है। ठीक है। और ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम करता है या ज्यादा करता है? तो केवल एसी की धारा के विभव को एसी में यूज होता है, डीसी में नहीं होता है, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, तो इसलिए डीसी में ट्रांसफार्मर यूज नहीं किया जाता है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है बेटा कि ट्रांसफार्मर में जो लोह करोड़ होती है, लोहे की बनाया जाता है। जो ट्रांसफार्मर का जो कुंडली बनाई जाती है, तो ट्रांसफार्मर के नर्म लोहे की या कच्चे लोहे की क्या की जाती है? पतली पतली क्या की जाती है? आयताकार सीट बनाई जाती है। एक पूरा लोहे का टुकड़ा रख करके उसको फ्रेम नहीं बनाया जाता, उसका क्या किया जाता है? पतली पतली पत्तियां बनाई जाती हैं लोहे की, और उनको एक दूसरे के ऊपर वार्निश द्वारा जोड़कर रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? अगर हम एक सिंगल टुकड़ा पूरा का पूरा लोहे का टुकड़ा लेते हैं तो भंवर धाराएं, आपने पढ़ी, उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, और भंवर धाराएं जब उत्पन्न होती हैं तो वो इतनी प्रबल होती है कि ऊर्जा का अधिकतम भाग किसमें व्यय हो जाता है? ऊष्मा के रूप में। इसलिए क्या किया जाता है? ट्रांसफार्मर बनाने के लिए क्या किया जाता है कि नर्म लोहे की पत्तियों को पतली सीट के रूप में काट करके एक दूसरे के ऊपर वार्निश द्वारा चिपकाया जाता है। इसमें दो कुंडलियां होती है, बीच में एक क्या होती है कि एक लौह करोड़ जोड़ी जाती है, नर्म लोहे की छड़ जोड़ी जाती है, और उस पर दो कुंडलियां जोड़ी जाती है। एक कुंडली होती है प्राइमरी कुंडली और दूसरी होती है सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीय। दोनों कुंडलियां एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती है ऐसे, लेकिन उनके बीच लोहे की छड़ होती है, लौह करोड़, उससे जोड़ा जाता है। लौह करोड़ इसलिए रखा जाता है कि कुंडलियों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है। दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। यहां पर मैंने इनका सिंबॉलिक फिगर बना रखे हैं, ऊंचाई स्टेप अप और ऊंचाई स्टेप डाउन। ऊंचाई ट्रांसफार्मर नाम से पता चल रहा ऊंचा करना है, तो प्रत्यावर्ती धारा के निम्न विभव को क्या करता है? उच्च विभव में परिवर्तित करता है। कम विभव होता है तो उसको उच्च विभव में परिवर्तित करता है, इसे कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और विभव अगर जब ज्यादा होगा तो उसकी धारा क्या हो जाती है? वहां कम हो जाती है। तो निम्न विभव को, निम्न प्रत्यावर्ती विभव को उच्च प्रत्यावर्ती विभव में बदलने वाला ट्रांसफार्मर कहलाता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है कि जो मैंने अभी कहा कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है, तो दो कुंडलियां होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसकी प्राथमिक कुंडली में तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं, ये जो फेरे बनाए हैं ये कम फेरे होते हैं, और द्वितीय कुंडली में पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। इनकी पहचान है कि प्राथमिक कुंडली में कम फेरे होंगे, द्वितीय कुंडली में क्या होते हैं? ज्यादा फेरे होते हैं। दोनों कुंडलियां किससे जुड़ी होती हैं? लौह करोड़ से जुड़ी होती है, एक दूसरे से चिपकी नहीं होती है, ध्यान रखना। अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जो उच्च विभव को कम करता है। उच्च विभव को क्या करता है? कम करता है। और इसमें उल्टा है, प्राथमिक कुंडली में ज्यादा फेरे होते हैं, द्वितीय कुंडली में क्या होते हैं? कम फेरे होते हैं। प्राथमिक कुंडली में क्या होता है? ज्यादा फेरे, और द्वितीयक में क्या होता है?
कम होता है। तांबे के तार के जो फेरे बनाए गए हैं वो प्राइमरी में ज्यादा होंगे और द्वितीयक सेकेंडरी में क्या होते हैं, कम होते हैं। ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर, जैसा अगर हम जो हमारे एसी धारा या विद्युत प्रवाहित हो रही है, तो जहां पावर हाउस होते हैं, जहां से विद्युत सप्लाई होती है, तो एसी वहां सॉरी ऊंचाई ट्रांसफार्मर पावर हाउस में यूज किए जाते हैं, जहां से विद्युत धारा प्रोड्यूस हो रही है और शहरों के लिए क्या हो जा रही है, सप्लाई हो रही है। तो जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर हैं उनका प्रयोग वहां किया जाता है, क्योंकि वो विद्युत को क्या करते हैं कि उच्च वोल्टेज पर प्रेषित करते हैं। उच्च वोल्टेज पे क्या करते हैं, प्रेषित करते हैं। अगर हम वहां से उच्च धारा पर प्रेषित करेंगे तो I²R के बराबर ऊर्जा ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाए, अर्थात बहुत सारी विद्युत धारा क्या हो जाती है, लीकेज हो जाए, समाप्त हो जाती है। इसलिए वहां से हम क्या करते हैं, जो सप्लाई स्टेशन होता है या पावर हाउस होते हैं, वहां से उच्च वोल्टेज पर धारा को क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर अधिकतर कहाँ यूज किए जाते हैं, पावर हाउस में, या जहां से विद्युत सप्लाई करते हैं। जैसे अगर शहरों में, हमारे शहरों में अगर क्या आ जाती है, विद्युत धारा या वोल्टेज ऐसे पहुंच जाती है, तो तब यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं वो अपचाई ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। क्योंकि अगर पावर हाउस से हम क्या करते हैं, 11,000 वोल्ट तक का अगर हम क्या कर रहे हैं, एसी सप्लाई कर रहे हैं, तो इतनी वोल्टेज हम घरों में थोड़ी ले जा पाते हैं। और घरों का अगर इतना दे देंगे हम तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ऐसे उपकरण तो बने हुए घरों के लिए, कैसे उपकरण बने होते हैं, 220 वोल्ट, 240 वोल्ट, 260 वोल्ट। तो तब ये अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलते हैं। तो शहरों में अपचाई ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जो उच्च वोल्टेज को कम कर देते हैं, और तब जाकर के वो हमारे क्या होते हैं, घरेलू उपयोग के लिए क्या होती है, प्रेषित की जाती है वोल्टेज। तो हमारे घरों में 220 वोल्ट, 240 वोल्ट, 260 वोल्ट इस तरह से उपकरण होते हैं। इनके लिए इतनी वोल्टेज क्या किया जाता है, अपचाई ट्रांसफार्मर द्वारा कम किया जाता है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक अगर कोई वैद्युत परिपथ है तो वहां दोनों प्रकार के क्या किए ट्रांसफार्मर यूज किए जा सकते हैं। हमारे कंप्यूटर है, टेलीविजन है, तो इनमें क्योंकि अब उनकी पावर क्षमता क्या होगी, कम होगी, तो कहीं पर वोल्टेज बढ़ाना होगा तो अपचाई ट्रांसफार्मर, कहीं कम करना होगा तो वहां क्या लगा जाएगा, अपचाई ट्रांसफार्मर। समझ गए। इसके क्रियाविधि में सिंपल क्या होता है कि जिस वोल्टेज को अगर हमने बदलना है, जिस वोल्टेज को क्या करना है, बदलना है। जैसे अगर ऊंचाई ट्रांसफार्मर है तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर कम वोल्टेज को क्या करता है, उच्च वोल्टेज में, तो जिसको हमने बदलना है उसको प्राथमिक कुंडली से जोड़ा जाता है। जब प्राथमिक कुंडली से जोड़ा जाएगा तो चूंकि प्रत्यावर्ती धारा ऐसे घूमती है, साइन कर्व, आधा चक्र धनात्मक, आधा चक्र ऋणात्मक, तो प्रत्यावर्ती धारा जब लगातार क्या होती है, दिशा और परिमाण में बदलती रहती है, तो यहां पर जो प्राथमिक कुंडली से हम जब इसको आरोपित करते हैं तो इस कुंडली में क्या हो जाता है, धारा के घूमने के कारण या धारा के दोलन के कारण क्या होते हैं, उसे कहते हैं चुंबकन और विचुंबकन। चुंबकन और विचुंबकन। तो यहां पर जो विद्युत ऊर्जा है, जो विद्युत ऊर्जा है वो इसमें क्या हो जाती है,